अमेरिका और ईरान के बीच जो हर दिन बीत रहा है, उसी के बीच ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर कहर बरपा देने वाले हमले कर रहे हैं। बीती रात अमेरिका ने ईरान के ड्रोन स्टोरेज एयरक्राफ्ट हैंगर और ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया है। अमेरिका ने चुन चुन कर उन जगहों को टारगेट किया है जिससे ईरान के पलटवार करने की क्षमता कम हो जाए। जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है, तब से ट्रंप चाहे खुद से कितने भी जीत के दावे करे, मगर अभी तक हालात ये हैं कि ईरान के पलटवार करने की क्षमता को भी ट्रंप कम नहीं कर पाए। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। कतर, जॉर्डन पर बीती रात भी हमले हुए हैं और ईरान ने भयंकर बैलिस्टिक मिसाइलों से वहां पर कहर बरपाया है। ईरान के हमलों के बाद सेंटाकॉम ने कहा कि पिछले 3 महीनों में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 30 से ज्यादा कारोबारी जहाजों पर हमला किया है। हम इन हमलों पर सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि अमेरिका का कहना है कि तमाम हमलों के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी व्यावसायिक जहाजों के लिए खुला हुआ है। इससे पहले अमेरिका के कमांड सेंटर, समुद्री ठिकानों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर भीषण हमले किए। इसके साथ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी अमेरिका ने हमले करे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर किए गए सटीक हमलों का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि ईरान के अधिकारियों से मिलने में अमेरिका ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका की सेना जल्द ही पिकेक्स माउंटेन के पास के इलाकों को निशाना बना सकती है, जो कि बेहद सुरक्षित भूमिगत जगह और ईरान के प्रमुख यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के ठीक पास में मौजूद है। ईरान ने भी इस पर कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि वो खाड़ी देशों को खंडहर बना देगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सशस्त्र बलों ने कहा कि परमाणु या अन्य संवेदनशील ठिकानों पर हमला एक बड़ा तनाव बढ़ाने वाला कदम माना जाएगा। ऐसे हमले होने पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों को हम निशाना बनाएंगे। अमेरिका पिछले 11 दिनों से लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका के हमले खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के इलाकों तक सीमित है। अमेरिका का कहना है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बचाने और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए अटैक कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय है कि अमेरिका चाहे जितने हवाई हमले कर ले, लेकिन बिना जमीनी सैन्य अभियान के यानी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया तो सुरक्षित रख पाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च होंगे। पेंटागन के पूर्व अधिकारी जेसन कैम्पबेल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने, वहां की इस्लामिक सरकार को गिराने और ईरान की सेना को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। हालांकि अब अमेरिका का उद्देश्य बदल चुका है। अमेरिका का ईरान पर हमले का मिशन सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को खुले रखने तक ही सीमित रह गया है। इसके बावजूद अमेरिकी सेना इस छोटे से टारगेट को भी अचीव नहीं कर पा रही है। इसमें भी वो नाकाम हो रही है। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज पर कब्जा करने के अभियान में नाकाम होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका को अभी पूरी ताकत से कहीं ज्यादा फायर पावर करने की आवश्यकता है। अमेरिकी सेना जमीन पर अभियान चलाकर ही हॉर्मुज के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले सकती है, जहां पर अभी भी ईरान का पूरा अधिकार है। अगर जमीनी अभियान नहीं चलाया जाता तो अमेरिका के लिए हॉर्मुज को सुरक्षित रख पाना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हवाई हमले कुछ दिन युद्ध को बढ़ा सकते हैं, दुश्मन को कुछ देर के लिए शांत करा सकते हैं, लेकिन आप जीत की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका जो लगातार दावे करता चला आ रहा है, उसमें कहीं ज्यादा आपको बुट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी सेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में डालेंगे और उसके बाद में ईरान जो है, जब आपकी जमीनी जंग होगी, तो इसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने कारण बताया है कि ईरान का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है और आईआरजीसी और उनके फोर्सेस उससे पूरी तरह से भली भांति परिपक्व हैं, जानते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि उनको उन इलाकों, उनकी लोकेशन के बारे में इतनी सटीक जानकारी नहीं है जितना ईरान पर बैठा हुआ फौजी उसको देख रहा है, या ईरान के जो लड़ने वाले जो सेना है वो उस चीज से परिपक्व हो चुकी है। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में भीषण जंग छिड़ी हुई है और आपको बता दें कि अमेरिका के हमले का तगड़ा पलटवार ईरान कर रहा है और बहरीन, जॉर्डन समेत तमाम मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों को वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से भी भीषण अटैक किए जा रहे हैं। शुक्रिया।